हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आज मैथमेटिक्स का 12th क्लास का फाइनल एग्जाम था, सीबीएसई बोर्ड, और हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसी लिस्ट में आइए एक इंटीग्रेशन का बेहद शानदार क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। लेवल अच्छा है, 12th क्लास या उससे थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल समझ लीजिए, या यूं कहिए कि लॉजिक बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड। सो इवेलुएट इंटीग्रल माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स। देखो भाई, इनमें ना फर्क है कि आप क्या लिख रहे हैं। आप साइन एक्स लिख रहे हैं, आप मॉड साइन एक्स लिख रहे हैं, या आप साइन ऑफ मॉड एक्स लिख रहे हैं। अब आपको एग्जाम में नजर नहीं आएगा तो फिर आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ इसके बारे में बात हो रही है। साइन इज ओके, बट ये मॉड्यूलस ओपन होके क्या होगा? मॉड्यूलस ओपन होके क्या होगा आपको सबको पता है। मॉड एक्स का दो वैल्यूज आ सकता है बेटा, एक्स आ सकता है और माइनस एक्स आ सकता है। ये कब आएगा? इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। और ये कब आएगा मेरे बेटा? इफ एक्स इज नेगेटिव, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा मॉड एक्स से मॉड हटाने के लिए कि कितने पोर्शन पे एक्स नॉन नेगेटिव है और कितने पोर्शन पे एक्स पॉजिटिव है। वो तो दिख ही रहा है, नॉन नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, वो आपको दिख रहा है, ये सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, देखते जाइएगा, बड़े आराम से काम हो जाएगा आपका। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू, बेटा मेरे साथ आओ, साथ आओ, साथ आओ, आप और हम जीत लेंगे। सो दिस इज, जो पहला आपका कदम होना चाहिए वो ये होना चाहिए। देखिए ये इतने आप कोई मूर्ख नहीं है। ये जीरो मेरे बेटा, ये पाई बाय 2, और पाई ये माइनस का पाई बाय 2, लेकिन उन्होंने माइनस का पाई बाय 2 नहीं दिया, माइनस का पाई बाय 6 दिया है, तो समवेयर हियर। तो अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरवल, इसको ब्रेक कर दो ना। माइनस पाई बाय 6 से जीरो और जीरो से पाई बाय 2, तो लॉजिक तो यही कहता है। सो दिस वुड बी यस, माइनस पाई बाय 6 टू जीरो प्लस जीरो टू पाई बाय 2। अब जिस बच्चे ने ये कदम उठा लिया उसकी सफलता निश्चित है। पहले इधर साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, बेटा डी एक्स बाद में लगा देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स। आओ मेरे बेटा, हाँ जी, बिकॉज आपको दिख रहा है ये x जो है नेगेटिव है और यहाँ आपका x पॉजिटिव है, तो मॉड x का इलाज हो जाएगा। बेटा ये पहले वाला बनेगा मेरे बेटा माइनस पाई बाय 6 से जीरो, और इसको आप ये मॉड x को ओपन करके माइनस एक्स लिख दीजिएगा। रीजन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ क्योंकि ये नेगेटिव पोर्शन है। प्लस यहाँ भी मॉड x ओपन होके माइनस एक्स आएगा। ये पहला कदम है बेटा, साथ रहो साथ रहो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, साथ रहिए। प्लस जीरो से पाई बाय 2 मेरे बेटा, हाँ जी, साइन ऑफ ये मॉड एक्स ओपन हो गया, सिंपली एक्स रह जाएगा। क्यों रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से यहाँ ये भी आपका सिंपली एक्स रह जाएगा। रीजन, बेटा आप रीजन क्यों पूछ रहे हैं? आपको बताया ना मैंने अभी। हाँ जी, अब आइए, अब सेपरेट करके पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जगह है आपके पास, हाँ जी। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये पहला बन जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस थीटा तो कॉस ही होता है। देखिए भाई, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, हाँ जी, प्लस ये अब तो यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एक्स। लिमिट का ध्यान रखिएगा, जीरो से पाई बाय 2। हाँ जी, कॉस का इंटीग्रल साइन, लिमिट है आपकी जीरो से पाई बाय 2। चलिए उधर का तो इलाज हो गया, अब इधर का करेंगे। बेटा साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, एक माइनस पहले से डला हुआ था, यहाँ की लिमिट अलग है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आ जाओ, कॉस का इंटीग्रल साइन, लिमिट अलग है, ध्यान रखना। हाँ जी, ये माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस जीरो, सारी चीज़ आपके सामने लिखती है, प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन जीरो। ठीक है मेरा बेटा, देख लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। यहाँ आ जाओ जरा, एक माइनस बाहर बैठा हुआ है मेरे बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो अपर लिमिट कॉस जीरो माइनस कॉस माइनस पाई बाय 6। यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, कॉस जीरो माइनस कॉस माइनस पाई बाय 6। चेक कर लीजिए, फाइनल एग्जाम देके आए हैं, वो नज़र तो है आपके पास। हाँ जी, ये क्या बनेगा मेरे बेटा? साइन जीरो माइनस साइन माइनस पाई बाय 6, है ना। भारी भरकम, इसके लिए ये और इसके लिए। अब इधर आ जाइए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये इधर इधर।
माइनस में, हाँ जी, cos पाई बाय 2 0 होता है मेरे बेटा, और cos 0 1 होता है, प्लस sin पाई बाय 2 1 और sin 0 0। ठीक है, देख लो अच्छे से, देख लो, कुछ कमी नहीं है। cos 0 1, हाँ जी, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, बढ़िया, प्लस sin 0 is 0, sin minus theta is sin theta, so this is, so I'm so sorry, sin minus theta is minus sin theta, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है मेरा बेटा, ये क्या बन गया, प्लस वन यानी 2, और आइए करते हैं, पूरा पूरा करते हैं। So it is 1 minus, हाँ जी, cos 30 is √3/2, ये 0 हो गया, sin 30 is 1/2 प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। 1 + 2 is 3 माइनस √3/2 प्लस 1/2। अब अगर आप चाहें तो एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं, 6 + 1 7, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, 7 माइनस √3/2, ये आपका फाइनल आंसर। चेक कर सकते हैं भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो हम भी इंसान हैं, उसके लिए सॉरी अगर हो गई है तो, अदरवाइज हमारे तरफ से तो ये ठीक ही है, अपनी तरफ से तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है बेटा। थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था लेकिन, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन करते करते पूरी नोटबुक वगैरह भरी हुई है और विश्वास भी रहता है, तो भाई इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे हो जाना चाहिए। सो फाइनल आंसर इज 7 माइनस √3/2। चलिए जल्दी मिलते हैं और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।